ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं क्लियर दिखाऊं या ऐसे ही दिखाऊं, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सही दिख रहा है क्या? हाँ ठीक ठाक दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, या जितने भी इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन है पीछे के कोई से भी वो बोल सकते हो, बिकॉज कल टेस्ट है ना, कल टेस्ट होगा ना। हाँ, तो जिस भी टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम है या जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसके बारे में बोल सकते हो, बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो, या कोई क्वेश्चन, या तुम खुद से बोलो क्वेश्चन नंबर क्या है। सेकंड है जनरल सॉल्यूशन क्वेश्चन बोलो तुम, मुझे पता नहीं क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन बोलो एक बार। क्वेश्चन बोलो जिसने पूछा है ये। हाँ जल्दी बोलो, या बुक का क्वेश्चन नंबर बोल दो फटाफट, बुक मेरे पास ही है। sec x इक्वल टू 2, देखो कितना आसान है। sec x इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो इसको cos x में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? तो 1 बाई cos x कर सकते हो क्या इसको? 1 बाई cos x इक्वल टू 2, और cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाई 2। cos x इक्वल टू 1 बाई 2 अब बता सकते हो क्या जनरल सॉल्यूशन? अब 1 बाई 2 cos x कौन से एंगल पे होता है? 1 बाई 2 किस एंगल पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब पाई के फॉर्म में बोले तो पाई बाई 3, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए cos x के लिए फॉर्मूला क्या था? cos x के लिए फॉर्मूला था 2n पाई प्लस माइनस वाई, सिर्फ इतना सा ध्यान रखते हैं, 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 पर। आ गया समझ में? क्लियर तो दिख रहा है, अब तो सही दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना? और बोलो, जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें बताया था ना इसका रीजन, इसका रीजन बताया था ना तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तो बताएं इसी में, पीछे से मैच नहीं करा क्वेश्चन 5 का। चलो देखते हैं, cos 4x इक्वल टू cos 2x, ठीक है। cos 4x इक्वल टू cos 2x, जनरल या प्रिंसिपल? प्रिंसिपल तो मैच कर जाता होगा डायरेक्ट, प्रिंसिपल तो 2 ही सॉल्यूशन होते हैं, प्रिंसिपल के तो 2 ही, ठीक है। देखो इसका देखते हैं, cos 4x इक्वल टू cos 2x, ठीक है। चलो देखते हैं, तो क्या कर सकते हैं इसको? cos 4x माइनस cos 2x, cos c माइनस cos b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हो क्या? तो अरे तो आ जाने दो ना, करते हैं ना। 2 साइन आता है क्या इसमें? कोस में दोनों कोस होते हैं, तो या तो दोनों साइन या कोई दोनों कोस, माइनस होता है तो साइन। 2 साइन कोस c प्लस b, मतलब c प्लस b, 4 प्लस 2 6 यानी 3x हो जाएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? अपॉन में 2 मतलब 3x हो जाएगा। उसके बाद में साइन या माइनस साइन पहले लगा तो c माइनस b करोगे, 2 यानी x आ जाएगा। यह आ जाएगा क्या? पक्का? इक्वल टू 0। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? तो देखो अब कितना आसान, हाँ बोलो। अरे ये माइनस साइन ऐसे कैसे आया? कैसे लेते थे हम? साइन d माइनस सी लेते थे, साइन d माइनस सी बाई 2 लेते थे। तो d कितना है यहाँ पर? 2x, c कितना है? 4x अपॉन 2। 2 माइनस 4 कितना होता है? माइनस का 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और माइनस साइन क्या होता है? माइनस, इससे माइनस साइन बाहर ले लिया।
ऐसा ही बताया था क्या, या ऐसा बताया था माइनस साइन लेके सी माइनस डी कर देते हैं, माइनस साइन बाहर लेके सी माइनस डी कर देते हैं, तो 4 माइनस 2 2/2 वही आ सकता है, दोनों बात एक ही। अरे यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? ठीक है, तो बस अब तो क्या है, अब तो आसान है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, -2 तो 0 हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, तो यानी 0 या तो आइदर sin 3x = 0 या और बोल दो sin x = 0, ये दो ही कंडीशन हो सकती है। sin 0 कौन से एंगल पे होता है, sin 0 कौन से एंगल पे होता है, किस पे, पाई पर, गुड। यानी इसका मतलब क्या हो गया, 3x = पाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो x = क्या जाएगा, π/3। बात समझ में आ गई ना। इसी टाइप से यहां पर देखोगे तो x = पाई, यहां पर तो दो आंसर मिलेंगे इसके। फर्स्ट आंसर कौन सा मिलेगा, बिकॉज ये साइन का है, तो साइन के लिए क्या फॉर्मूला था, n पाई प्लस -1⁴n और उसके बाद में π/3। फर्स्ट आंसर तो ये है। सेकंड आंसर ये हो जाएगा n पाई प्लस -1⁴n इंटू पाई। ठीक है, अब देखो पीछे आंसर क्या आ रहा है, चेक करो एक बार, मैं बताता हूं उसका क्या रीजन है। ये समझ में आ गया क्या? सबसे पहले तो आंसर से मत करो, पहले ये बताओ ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, यही आ रहा था तुम्हारे, पर ये गलत नहीं है, वो गलत नहीं माना जाएगा, ये सही है। ठीक है, पीछे क्या आ रहा है वो एक बार बताओ, एक बार चलो मैं देख लेता हूं पीछे क्या है, और उसका रीजन भी बताता हूं तुम्हें। कल भी बताया था इसका रीजन। कौन सा क्वेश्चन था ये, 3.4 का फिफ्थ, n π/3 और n पाई। ठीक है, यहां से तो ये तो समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो तो देखो पीछे इसको कैसे सॉल्व किया है, जनरल सॉल्यूशन में इसमें डायरेक्ट इसने क्या किया है, sin 3x 0 3x 0 कौन से एंगल पे होता है, हमने मान लिया पाई, तो उसने क्या बोला है, डायरेक्ट इसको क्या मान लिया, n पाई पर होता है। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में भाई, n की कुछ भी वैल्यू पुट करो, पाई का ही मल्टीपल आएगा कोई ना कोई, तो n पाई मान लिया उसको, यानी इसने क्या किया है, 3x को n पाई मान लिया। ठीक है, तो x = n π/3, एक आंसर तो ये बोल दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, और इसमें क्या मान लिया, n पाई मान लिया, इसको x = n पाई, खत्म बात। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड आंसर यही है, ध्यान रखना। हाँ आंसर देखो इसने यहीं पर मान लिया, जनरल सॉल्यूशन यहीं पर बोल दिया इसने कि साइन कौन से एंगल पे 0 होता है, पाई पर होता है, लेकिन जनरल n पाई पे बोलते हैं हम, ऐसे ही बोलते हैं ना, n का n बोलते हैं मीन्स n, यानी किसी भी वैल्यू के लिए, तो डायरेक्ट इसने क्या बोल दिया, n पाई बोल दिया यहीं पर, तो 3x = n पाई एंड x = n π/3 पर, ऐसा बोल दिया उसने। ठीक है, तो दोनों तरीके से तुम्हें आना चाहिए, है ना। हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे मान लो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, उसमें मान लो सॉल्यूशन में ये भी किया ना, तो ये भी पता होना चाहिए हमें, इसको डायरेक्ट ऐसा मान लिया। ठीक है, इन जनरल मान लिया इसको। और देखो एक मिनट, एक और बात बताता हूं तुम्हें, कब ऐसा मानते हैं, अगर 0 होता है यहाँ पर, जब यही सोल्यूशन मानेंगे हम ज्यादातर। ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन 0 होता है तब ऐसा मानते हैं हम ज्यादातर, है ना। 0 होता है तो डायरेक्ट ये मान लेते हैं, अगर मानो यहाँ पर होता है 1, क्या, अरे देखो एक वॉइस क्लियर नहीं है, और किसी को प्रॉब्लम है, अरे क्लियर है, कोई बात नहीं, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, और तुम्हारी आवाज में उसमें तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, मेरी आएगी उसमें, क्या होगा। वेजियन वर्मा इज ज्वाइंड। देखो रिकॉर्डिंग में शायद जूम ऐप वाला ज्यादा अच्छा था, उसमें क्लियर आ रही थी स्क्रीन भी, मेरे तो कम से कम क्लियर आ रही थी ना। अब उसको यूट्यूब पर डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और यहाँ पर स्क्रीन मेरे खुद की थोड़ी ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्या, अब क्लियर आने लग गई, तो ये बात समझ में आ गई सभी को। तो देखो क्या करना है हमें, देखो अगर यहाँ पर देखो sin x = 0 होता है ना, तो हम n पाई वाले से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओनली 0 के लिए स्पेशल केस मान के चलना है, हमें 0 के इक्वल मानते हो
तो वहां पर एन पाई के फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो यहां पर ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 0 नहीं होके क्या होता, 1/2 होता, ठीक है। जब इन जनरल सॉल्यूशन ऐसा नहीं मान सकते, जब हमारा ये फॉर्मूला है उसी में पुट करोगे। जैसे यहाँ पर 1/2 होता, फॉर एग्जाम्पल 0 नहीं होके 1/2 होता, इसको क्या करते हैं, 3x किसके इक्वल होना चाहिए, साइन 1/2 कौन से एंगल पे होता है, 30 डिग्री पर, 30 यानी π/2 होता है कि नहीं होता, ठीक है। और यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/18। तब यहां पर इस x को वहां पुट करना ही पड़ेगा, n पाई प्लस माइनस 1/n π/18। यहां पर तो आंसर यही मिलेगा, बुक में भी चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन यहां पर 0 होता है ना, उस केस में डायरेक्ट कर देते हैं वो, ठीक है। 0 के केस में डायरेक्ट कर देते हैं। 0 के केस में देखो क्यों डायरेक्ट कर देते हैं, इसका रीजन समझ लो भाई। 0 में कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता भाई, 0 में क्या होगा भाई, n पाई का मतलब क्या होता है, या तो ये वाला एंगल, या तो ये, या वापस ये, बिकॉज π/2 का तो इधर ही नहीं है, ये π/2 होता है, ये तो आएगा ही नहीं आएगा, ये 3π/2 ये भी नहीं आएगा, या तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। इसलिए वहां पर क्या कर देते हैं, 0 के केस में n पाई बोल देते हैं, ये याद रखना, ये बात क्लियर है। अगर यहां 0 आता है तो वहां पर n पाई बोल देते हैं डायरेक्ट, अगर 0 नहीं है तो हमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है। और n पाई नहीं बोल के तुम पाई भी बोलना चाह रहे हो तो भी सही है, वो गलत नहीं है। अब रीजन समझ में आ गया, आंसर पीछे मैच नहीं करने का क्या रीजन है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बोलो जिसमें तुम्हें लग रहा है कि आंसर मैच नहीं कर रहा। 10th का क्वेश्चन, 10th में 0 के इक्वल आ रहा था क्या, 5th क्वेश्चन है, 5th तो कर दिया ना, 10th क्वेश्चन ही नहीं है, 9th की क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर वाला, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, इसको भी कर लेते हैं। या तो मेरी रीजन तो समझ, सुनो रीजन तो समझ में आ गया ना, एक बार और करके देख लेना, तो कोई दूसरा क्वेश्चन पूछो फिलहाल, ताकि कल टेस्ट अच्छे से दे पाऊंगी, है ना। और अगर सॉल्यूशन करने के बाद ऐसा आ रहा है तो गलत नहीं होगा, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि गलत है, गलत नहीं है, है ना, सही है ये, बिल्कुल यही नहीं हर जगह सही होगा, तुम सोचो कि यहीं पर सही होगा, नहीं सब जगह सही होगा वो। और 0 का रीजन समझा दिया, अगर 0 वहां पर भी इक्वल आ रहा है तो n पाई बोल सकते हो, वहां पर भी कंडीशन देख लेना बस, कि साइन है कोस है, ऐसा नहीं कि सबके लिए n पाई ले रहे हो, कोस है तो फिर क्या हो जाएगा, कोस के लिए देखो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल उसमें इक्वेशन में अगर मान लो ऐसा आ रहा होगा, cos 2x इक्वल टू जैसे 0 आ गया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो कैसे करोगे, अब cos 0 कौन से एंगल से होता है, पाई पे, π/2 पर, ठीक है। लेकिन π/2 का कौन सा मल्टीपल, ओड मल्टीपल, तो देखो इसमें क्या आएगा, 2x को क्या बोलेंगे डायरेक्टली, 2n + 1 π/2 ऐसा बोलेंगे अपने, समझ में आ रहा है क्या। कोस के केस में क्या लेंगे, 0 π/2 का ओड मल्टीपल, ओड का मतलब क्या होता है, E1 को किया तो 2 से मल्टीप्लाई, और E1 में 1 ऐड किया तो ओड आ गया, 2n + 1 π/2, और x इक्वल टू वहां पर क्या जाएगा, 2n + 1 π/4। तो वहां पर आंसर ऐसा गिवन होगा 0 के केस में, चेक कर लेना, ठीक है। अगर 2x है तो, अगर x होगा तो उसका आंसर डायरेक्ट 2n + 1 π/2, चेक कर लेना, इस टाइप से होगा, समझ में आ गया। कोस के केस में क्या करते हैं, अब कोस किससे 0 होता है, π/2 के ओड मल्टीपल पे, तो ओड का मतलब 2n + 1 π/2, ये 0 के केस में करना है केवल ऐसा, बाकी सब में फॉर्मूला लगा के करना है, बाकी सभी में, ठीक है। आ गया, यही आंसर आ रहा होगा, अगर 2x होगा तो ये आ रहा होगा, x होगा तो ओनली π/2 आ रहा होगा। एक में फॉर्मूला इसलिए लगा के कर रहा होगा, वहां पर 0 नहीं बन रहा होगा, ठीक है। वहां पर जैसे कोस, वहां पर जैसे ऐसा बन रहा होगा, cos 2x = 1/2 1/√2 इस टाइप से कुछ बन रहा होगा, जब तो वही आएगा, जब तक तो इसमें तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन 0 होगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 0 के केस में डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा आगे की बात, फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों जगह सही है, ठीक है। फॉर्मूला लगा सकते हो, इस टाइप से भी कर सकते हो। तो अब आ गया होगा, अगर 0 होगा तो आंसर ये मैच हो रहा होगा, वो ये देखना 2x क्या x है, ये मुझे पता नहीं है उसमें क्या था, ठीक है। तो अब मैच कर जाएगा। और कोई क्वेश्चन ऐसा जो तुम्हें नहीं आ रहा हो, इसके लेने इसमें भी है कोई क्वेश्चन,
3.3 का 7 क्वेश्चन देखते हैं। 3.3 का 7 क्वेश्चन क्या है? ओहो, ये तो बता दिया था। चलो कोई ना। ये जब फॉर्मूले प्रूव किया था उस टाइम बताया था। सबसे पहला क्वेश्चन ही मतलब ये नहीं बताया था, जैसा बताया था ना, तुम्हें पता हो तो मुझे याद आ गई। देखो एलएचएस क्या है, शायद कामिनी ने पूछा ही है ना। कामिनी तुमने पूछा नहीं है? 10 पाई बाई 4 प्लस है या माइनस है, ये चेक कर लो एक बार। प्लस 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, देखो 10 पाई बाई 4 में हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट भी पता होना चाहिए थोड़ा सा। देखो 10 ए प्लस बी से ओपन कर सकते हैं इसको, तो 10 ए यानी 10 पाई बाई 4 प्लस 10 बी यानी 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 ए और 10 बी। कामिनी ये क्लियर है? न्यूमिनेटर को जैसे ओपन कर लिया, 10 ए प्लस बी को ऐसा बोल सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसको क्या बोल सकते हो? 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स अपॉन प्लस आ जाएगा केवल यहां पर, ऐसा कर सकते हो ना? सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, 10 पाई बाई 4 क्या होता है कामिनी? 10 पाई बाई 4 में 1045 1045 1 है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 1 प्लस 10x होगा कि नहीं होगा? डिवाइड में क्या आ रहा है 1, अगेन 10 पाई बाई 4 1 होता है। समझ में आ गया ये बात? डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, तो अब देखो 1 प्लस 10x को इससे डिवाइड करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, यानी ऊपर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 1 प्लस 10x यहां से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और 1 माइनस, दिख नहीं रहा इधर? अरे दिख तो रहा है। बस तो, और कोई प्रॉब्लम? और बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो फटाफट। अरे 3.3 का ही करो पहले। 3.4 में उसका बोल दिए, 3.3 का बोल। 3.3 का कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 है। अरे 6 में बता तो दिया था तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंट दूंगा। अरे क्वेश्चन 6 बताया मैंने, कहाँ रहते हो तुम? 12th बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या करना है, एक बार जिसने पूछा वो देख लो। cos पाई बाई 4 माइनस एक्स है, cos पाई बाई 4 माइनस वाई है। देखो cos ही cos है, फिर साइन माइनस का साइन है, फिर साइन साइन है। इसका मतलब cos ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? ए का मतलब हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, बी का मतलब हो गया पाई बाई 4 माइनस वाई। आगे जिसने पूछा ये क्वेश्चन नंबर 6, क्या बताऊं? हालांकि मैंने बता दिया था ये क्वेश्चन भी। पाई बाई 4, ए का मतलब हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, बी का मतलब हो गया पाई बाई 4 माइनस वाई। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 होता है। माइनस साइन को मान लूंगा तो मैं एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और इसके साथ में क्या आएगा कोस आएगा। कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है साइन, यानी साइन एक्स प्लस वाई आंसर आ जाएगा इसका। खत्म बात। अब बोलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या? अरे ये प्लस कहां से आया? कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी क्या फॉर्मूला होता है बता दो? कोस ए प्लस बी तो होता है, तो ये कोस ही लगाया मैंने बाहर। ठीक है, ए का मतलब ये था, चेक कर लेना, बी का मतलब ये था। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है। ठीक है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू प्रूव करना है हमें। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो फिर भी पूछ सकते हो तुम।
साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। यहां आ जाता हूं मैं, एक मिनट। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू, प्रूव करना क्या है हमें? प्रूव करने के लिए है साइन 2x साइन 10x, साइन 2x एंड साइन 10x। अरे मैं आगे हूं, कैसे दिखेगी? अब दिख रही है ना? दिख तो रही है? चलो देखो, साइन स्क्वायर LHS ये है, RHS ये है, हमें प्रूव करना है। तो LHS में क्या लिखोगे? LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x लिखोगे। अब देखो तुम गलती क्या करते हो, इसके साथ में इक्वल टू में ये भी लिखते हो, ये नहीं मत लिखा करो, ये तो प्रूव करना में ये क्या लिखते हो ना। सॉरी। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता होगा शायद, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहां पर भी ऐसा कर सकते हैं क्या? साइन 6x प्लस साइन 4x, और यहां पर क्या लिख सकते हो? साइन 6x माइनस साइन 4x। कर सकते हो ऐसा? किसी को डाउट यहां तक नहीं है ना? क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है कि नहीं होता? तो 6 प्लस 4 10, 10 बाई 2 5x लिखो क्या एक बार? क्या बात है, लिखना पड़ता है ना। उसके बाद में सेकंड कौन सा होता है इसमें? कोस। ये होता है ना साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये तो हो गया इसका। इसका भी देख लो, साइन सी माइनस डी क्या होता है? 2 कोस सी प्लस डी, पूरा लिखवाते हो। और यहां क्या आता है? साइन 6x माइनस 4x बाई 2 ब्रैकेट, है ना। ये 2 ऐसे कैसे? ये कितना हो जाएगा? 2 साइन कितना हो रहा है? 5x हो रहा है क्या? ये क्या हो रहा है? कोस x हो रहा है केवल, है ना। 6 माइनस 4 2, 2 बाई 2 1। इसी टाइप से ये कितना हो जाएगा? 2 कोस अगेन 5x और साइन 6 माइनस 4 2 यानी x आ जाएगा। आगे समझ में? अब क्या करें? अब देखो अब क्या करते हैं। अब ये जो साइन 5x है कोस 5x है, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, दोनों सेम एंगल वालों को एक साथ ले लेते हैं, अच्छे लग जाएंगे दोनों। एक 2 को ऐसे कैसे रख देते हैं? इस 2 को ऐसे कैसे रख देते हैं? साइन 5x, और इस 2 को रहने देते हैं, इसको ले लेते हैं cos 5x। किसी को डाउट है? मल्टीप्लाई में कर सकते हैं जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 हो, तो इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 1 इंटू 3 इंटू 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये 2 ऐसे कैसे, ये 2 ऐसे कैसे? अब ये जो साइन है ना, कहाँ गया ये वाला साइन? इसको, इस साइन को ले लेते हैं पहले, और इस कोस को अब ले लेते हैं। किसी को डाउट? ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, फॉर्मूला नजर आ रहा है इससे। 2 कोस ए, सॉरी 2 साइन ए कोस बी क्या होता है? कोस ए क्या होता है? साइन 2a होता है कि नहीं होता? यहां तक नोट कर लो जिसको करना है, फटाफट यहां तक नोट कर लो जिसको करना है। तो मैं एक बार और लिख देता हूं यहां पर 2 साइन 5x कोस 5x, और एक था हमारे पास 2 साइन x कोस x। क्या दिख रहा है? मुझे भी पता है। 2 साइन 5x कोस 5x, अब तो दिख रहा है। 2 साइन x कल से जूम पर ही लेंगे ना, कोस x कोई बात नहीं, रहने दो।
ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया ये। हाँ, मंडे से उसी पे लेंगे हम। तो देखो ये क्या होता है, 2 फॉर्मूला हमें पता है, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, यहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a। होता है कि नहीं होता? तो यहां पर देखो 2 साइन ए कोस ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन ये 5x था तो 5 इंटू 2 हो जाएगा कि 10x हो जाएगा या 2 इंटू 5x होगा कि नहीं होगा? इसी टाइप से 2 साइन x कोस x क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली साइन 2x हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, साइन 10x, और ये हो जाएगा साइन 2x, जो कि क्या था, RHS। क्या समझ में आ गया जिसने पूछा ये? ऊपर समझ में नहीं आया? अरे ये वही बात है, ये कौन सा फॉर्मूला लगा सकता है, यहां पर देखो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन a, सॉरी ये भी a है ना, 5x है तो cos a, 2 साइन a cos a क्या होता है, साइन 2 ये होता है कि नहीं होता, बताओ? तो साइन ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, a का मतलब 5x, तो 2 इंटू 5 10x, अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, एंगल के साथ एंगल मल्टीप्लाई हो सकता है ना? तो आ जाएगा समझ में? चलो अच्छी बात है, और बोलो। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हो। थ्री 3.3 का 10 साइन n प्लस 1x से साइन n प्लस 2x से कोस n प्लस 1 कोस, देखो ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, साइन साइन एक साथ है, कोस कोस एक साथ है, और प्लस का साइन यानी कोस a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अभी किसी ने पूछा था 6 वाला, ऐसा कैसा ही है, चलो देखते हैं 10 में फटाफट, n से थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा होगा, रब कर दो इसको, रब कर दो इसको, तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं थोड़ा ऐसा लिख देता हूं, क्या पता नहीं क्या बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आई। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में, एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 10 में मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिकॉज प्लस साइन है तो मैं ऐसा कर सकता हूं, किसी को डाउट है? ये LHS हो गया अपना, LHS समझ में आ गया, यही होगा, दिख रहा है? कामिनी LHS ऐसा लिख सकते हो ना, कोस वाले को पहले लिख दिया, साइन वाले को पहले लिख दिया, क्योंकि हमने ऐसा रखा है, पहले कोस आता है, n प्लस 1 को a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा नहीं हो रहा, कोस ax, सॉरी कोस ax कोस bx प्लस साइन ax साइन bx, ऐसा फॉर्मूला नहीं हो रहा कि भाई n प्लस 1 को a मान लिया, n प्लस 2 को b मान लिया, या पूरे को ही मान लो ना, n प्लस 1x को a मान लो, ताकि और भी कंफ्यूजन ही दूर हो जाए, n प्लस 2x को b मान लिया, तो यहां पर भी n प्लस 1x को a मान लिया और n प्लस 2 को b मान लिया, तो साइन कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, ऐसा बन गया क्या, बताओ? बन गया। तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला बन जाना चाहिए, कोस यहां पर प्लस होता है तो माइनस आता है कोस में, कोस ए माइनस बी बन जाना चाहिए क्या? तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, कोस ए का मतलब क्या था, n प्लस 1 इंटू एक्स, ये तो a था हमारा n प्लस 1 इंटू एक्स, यहां पर माइनस साइन है, b क्या था
n+2 इंटू एक्स। कर सकते हो ऐसा? तो इसके बाद में क्या कर सकता हूं मैं, cos, देखो दोनों जगह x कॉमन है, x कॉमन है दोनों जगह, यहां पर भी x था यहां पर भी x था, तो ये आ गया n+1, यहां माइनस साइन था तो माइनस का n माइनस का 2। किसी को डाउट? या अंदर मल्टीप्लाई करके कैसे भी कर सकते हो। इसके बाद में क्या बन गया, cos x बार चल रहा है तो n से n कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1। होता है कि नहीं होता? यानी ये क्या मिलेगा हमें, cos माइनस एक्स मिलेगा, और cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का cos थीटा, यानी cos x मिलना चाहिए हमें। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? और यही प्रूव करना था। नहीं, नो किसने बोला? मैंने का नाम बता दो एक बार। आर्यन शर्मा। आर्यन शर्मा, देखो हमें क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ था एक्चुअल में, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर शायद 10 था ना, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 था ये ना, ये वाला नहीं था। देखो आर्यन क्या किया है, मैं क्वेश्चन ऐसा गिवन था, बुक है तुम्हारे पास आर्यन? बुक, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, उसमें ऐसा दिया हुआ sin n+1x sin n+2x प्लस cos n+1x cos n+2x, प्लस साइन था तो 2 + 3 हो या 3 + 2 हो, कर सकते हैं ना। मैंने क्या किया, cos वाले को पहले लिख दिया, लिख सकते हो क्या? चलो ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखो n+1 इसको a मान लिया पूरा, n+1 इंटू एक्स को a मान लिया, n+2 को b मान लिया, तो यहां पर भी a हो जाएगा, n+1 a, यहां पर भी ये b हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। तो क्या ये cos a नहीं हो गया, ये वाला cos a, ये cos b हो गया, ये sin a हो गया, ये sin b हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, कौन सा फॉर्मूला लगता है, cos a माइनस b, यहां प्लस होता है तो माइनस लगता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो a की वैल्यू क्या पुट किया हमने, n+1 इंटू एक्स, n+1 इंटू एक्स, तो ये तो हो गया a, ये माइनस साइन ये वाला, b की जगह क्या पुट करना है हमें, n+2 इंटू एक्स, n+2 इंटू एक्स कर दिया। अब इसको सोल्व किया, x को कॉमन ले लिया, देखो ब्रैकेट में cos बाहर चल रहा है, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया आपने, x को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा n+1, यहाँ माइनस साइन था, तो देखो माइनस साइन बाहर होता है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, पता नहीं ये बात है ना। तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, देखो ये प्लस का था ये माइनस का था, कैंसिल हो गया, प्लस का 1 था माइनस का 1 था, -1 हो गया। तो cos माइनस एक्स हो जाएगा क्या अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और cos माइनस एक्स क्या होता है, प्लस का cos है। आगे इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, अगर नहीं भी आया होगा तो इसके आगे नहीं समझा सकता। आ गया समझ में? और किसी को भी दोबारा के लिए मत बोलना, है ना, बस समझ में आ गया ना, और किसी को भी